राणा सांगा। राणा सांगा का शासनकाल था 1509 से 1527, यानी नौतिया 27 बोले तो राणा सांगा और राणा सांगा बोले तो नौतिया 27। राणा सांगा का शासनकाल 1509 से 1527 तक था। राणा सांगा का जिस समय राज्याभिषेक हुआ उस समय दिल्ली सल्तनत का राजा सिकंदर लोदी था, लेकिन राणा सांगा के सारे युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ होंगे। इसी राणा सांगा के शरीर पर 80 गांव थे। राणा सांगा के शरीर पर 80 गांव थे, इसलिए राणा सांगा को कहा जाता है सैनिकों का भग्नावेश। राणा सांगा को कहा जाता है सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है, और ऐसा कहा था कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। और कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है राजस्थान के इतिहास का जनक और राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है, घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। इसी कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावेश कहा था, क्योंकि राणा सांगा के शरीर पर 80 गांव थे। इसी राणा सांगा को हिंदू पात बादशाह कहा जाता है। हिंदू पात बादशाह कहा जाता है, क्योंकि राणा सांगा ने सारे के सारे हिंदू राजाओं को एक झंडे के नीचे एकत्रित किया था। सारे के सारे हिंदू राजाओं को एक झंडे के नीचे एकत्रित किया था, इसलिए राणा सांगा को हिंदू पात बादशाह कहा जाता है। एक हम पढ़कर आए थे हिंदू बादशाह राव मालदेव को, एक पढ़कर आए थे हिंदू सुल्तान राणा कुंभा। हिंदू सुल्तान राणा कुंभा, हिंदू पात बादशाह राणा सांगा और हिंदू बादशाह मालदेव, तीनों अलग अलग है। हिंदू बादशाह राव मालदेव, हिंदू सुल्तान राणा कुंभा और हिंदू पात बादशाह राणा सांगा। जिस समय राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ उस समय दिल्ली सल्तनत का राजा सिकंदर लोदी था। राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली सल्तनत का राजा सिकंदर लोदी था, लेकिन राणा सांगा के सारे युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ हुए थे। राज्याभिषेक के समय राजा पूछा जाए तो सिकंदर लोदी। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आया क्वेश्चन है भी कि राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली सल्तनत का राजा कौन था, तो सिकंदर लोदी था, लेकिन राणा सांगा के सारे युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ। सिकंदर लोदी के बाद राजा बना था इब्राहिम लोदी, तो जितने भी युद्ध हुए वो सारे के सारे इब्राहिम लोदी के साथ होंगे। फिर चाहे वो 1517 खातौली बूंदी का युद्ध हो, 1517 में खातौली बूंदी का युद्ध हुआ था, तो 1517 में खातौली बूंदी का युद्ध हुआ था, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी, और युद्ध में विजय हुई थी राणा सांगा की। फिर 1518 बाड़ी धौलपुर का युद्ध, बाड़ी धौलपुर का युद्ध, और बाड़ी धौलपुर का युद्ध हुआ था किस किस के बीच, ये भी राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, यानी दोनों के बीच दो युद्ध हुए थे, 1517 और 1518। 1517 में खातौली बूंदी का युद्ध और 1518 में बाड़ी धौलपुर का युद्ध, और दोनों युद्धों में विजय राणा सांगा की। पहले 1517 में विजय और फिर 1518 में विजय हुई थी। इसके बाद एक युद्ध और हुआ था 1519 गागरोन झालावाड़ का युद्ध। 1519 गागरोन झालावाड़ का युद्ध, और गागरोन झालावाड़ का युद्ध हुआ था राणा सांगा वर्सेस मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय। प्रथम तो किसके साथ पढ़कर आए थे,
राणा कुंभा के साथ, वो तो था महमूद खिलजी प्रथम, और अब आएगा मालवा का महमूद खिलजी द्वितीय। तो गागरोन झालावाड़ का युद्ध हुआ था मेवाड़ और मालवा के बीच, मेवाड़ और मालवा के बीच हुआ था। और इस युद्ध के समय मेवाड़ का राजा राणा सांगा और मालवा का आ गया अब महमूद खिलजी द्वितीय। और युद्ध में विजय हुई थी राणा सांगा की, यानी अभी तक लगातार सभी युद्धों में विजय हो रही है राणा सांगा की। पहले 1517 खातोली बूंदी का युद्ध, 1518 बाड़ी धौलपुर का युद्ध, 1519 गागरोन झालावाड़ का युद्ध, और सभी युद्धों में विजय हो रही है राणा सांगा की। इसी समय एक विवाद हुआ था दो भाइयों के बीच, और इसी विवाद को कहा जाता है ईडर का विवाद। ईडर रियासत थी, तो ईडर में एक विवाद हुआ था, इसे ईडर के विवाद के नाम से जाना जाता है। ईडर का विवाद दो भाइयों के बीच हुआ था, भारमल और रायमल, भारमल और रायमल के बीच हुआ था। भारमल की तो सहायता कर रहा था गुजरात का राजा मुजफ्फर शाह, गुजरात का राजा मुजफ्फर शाह द्वितीय, और रायमल की सहायता करेगा राणा सांगा। ईडर का विवाद तो दो भाइयों के बीच था, भारमल और रायमल के बीच, भारमल और रायमल के बीच। अब भारमल की तो सहायता कर रहा था गुजरात का राजा मुजफ्फर शाह द्वितीय, जबकि रायमल की सहायता कर रहा था मेवाड़ का राजा राणा सांगा, और राणा सांगा की सहायता से युद्ध में विजय हो जाती है रायमल की। गद्दी पर बिठा दिया गया रायमल को, हालांकि बाद में राजा बन गया था भारमल, लेकिन इस समय राणा सांगा ने राजा बना दिया था रायमल को। कभी तक सभी युद्धों में विजय हो रही थी राणा सांगा की। दूसरी साइड दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ। अभी तक दिल्ली में कौन सा वंश था? लोधी वंश, और लोधी वंश का अंतिम राजा था इब्राहिम लोधी। और जब इब्राहिम लोधी राजा था तो एक आक्रमणकारी आता है फरगना से, बाबर। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच एक युद्ध हो जाता है 21 अप्रैल 1526, पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा जाता है और दिल्ली का राजा बन जाता है बाबर। तो दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ। इब्राहिम लोधी तक दिल्ली का सल्तनत काल था। जैसे ही बाबर राजा बना तो दिल्ली में मुगल वंश चल पड़ा। लेकिन जब बाबर राजा बना तो उससे पहले लगातार इधर मेवाड़ के राजा राणा सांगा की सभी युद्धों में विजय हो रही थी। हमने स्टार्ट किया कि राणा सांगा के शरीर पर 80 गांव, इसलिए इसे कर्नल जेम्स टोड ने कहा सैनिकों का भग्नावेश। सारे के सारे हिंदू राजपूत राजाओं को एक झंडे के नीचे एकत्रित किया, इसलिए हिंदू पाट बादशाह कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा कि जिस समय राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ, दिल्ली सल्तनत का राजा सिकंदर लोधी था, लेकिन राणा सांगा के सारे युद्ध इब्राहिम लोधी के साथ हुए थे। फिर चाहे वो 1517 खातोली बूंदी का युद्ध हो या फिर 1518 बाड़ी धौलपुर का युद्ध हो। खातोलिस्तान कहां पड़ता है? अब कहां पर है ये? कोटा में है, टोंक में है, बूंदी में? वर्तमान में कोटा में, पहले बूंदी में था। जिस समय युद्ध हुआ उस समय तो कहां पर था? बूंदी में। पटवार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि खातोली का युद्ध कहां पर हुआ था? कोटा ऑप्शन में नहीं था, तो उन्होंने सही माना बूंदी को, क्योंकि जिस समय युद्ध हुआ उस समय बूंदी में था ये, और बाद में अलग होकर के बना था कोटा। तो जिस समय युद्ध हुआ उस समय तो बूंदी में था, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है बूंदी। लेकिन वर्तमान पूछा जाए तो फिर आपको लिखना है कोटा। हाँ, यदि ऑप्शन में कोटा नहीं है तो फिर आपको सही करना है बूंदी। खातोली
बूंदी, खातौली बूंदी। उस समय तो उस समय तो कहां पर था? बूंदी में, वर्तमान में कोटा में। फिर 1518 बाड़ी धौलपुर का युद्ध हुआ था और दोनों युद्धों में विजय राणा सांगा की। फिर हमने पढ़ा 1519 गागरोल झालावाड़ का युद्ध मालवा और मेवाड़ के बीच। मालवा का राजा महमूद खिलजी द्वितीय और मेवाड़ का राजा राणा सांगा। और फिर से युद्ध में विजय राणा सांगा। इधर विवाद हुआ था भारमल और रायमल के बीच में। भारमल की सहायता मुजफ्फर शाह द्वितीय जो गुजरात का राजा था, जबकि दूसरी साइड मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने सहायता की रायमल की, और राणा सांगा की सहायता से इधर की गद्दी मिली रायमल। यहां तक हमने पढ़ा। इसके बाद अब दिल्ली में क्या हो जाएगा? सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। सल्तनत काल समाप्त होगा, लोधी वंश समाप्त होगा और एक नया वंश चलेगा, मुगल का। नया वंश कौन सा चलेगा? मुगल का। लिखना है क्या पहले? इतना लिख लो।